वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। साक्षी अपनी माँ से बोली, मम्मी मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं उस घर में शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँगी। उसकी माँ बोली, पर बेटी एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, यही तो रीत है। तभी साक्षी की बड़ी बहन शालिनी आ गई और आते ही बोली, मम्मी अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता हो तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। साक्षी बोली, दीदी अच्छा हुआ आप आ गई। मम्मी को देखो ना, कब से बोल रही हैं शादी कर ले शादी कर ले। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही हैं। शालिनी बोली, ठीक ही तो कह रही हैं मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी है तो क्यों ना समय रहते हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा देवर शुभम अभी नौकरी पर लगा है और मम्मी पापा जी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर उसको अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो मैं साक्षी के लिए अपने देवर से बात करूं। उसकी माँ बोली, ये तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शालिनी साक्षी से बोली, और तू बता साक्षी। साक्षी बोली, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे करो। अच्छा मैं अभी चल जाती हूँ। और वो शर्मा कर अपने कमरे में चली गई। शालिनी की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। शालिनी साक्षी की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि साक्षी के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो गया और साक्षी और शुभम की शादी हो गई। साक्षी दुल्हन बनी, नए नए सपने सजोए अपने ससुराल आ गई। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी न कभी बज ही जाते हैं। शालिनी की सास साक्षी के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का व्रत था। शालिनी थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए साक्षी ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीज़ें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई और साक्षी से बोली, बहू मैं तो धन्य हो गई, जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक हैं। वैसे तुमने कितनी सारी चीज़ें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। साक्षी बोली, मम्मी जी आपको ये सब पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा के हकदार पहले अकेली शालिनी होती थी, पर अब सास का प्यार बट गया था। साक्षी की तारीफ सुनकर शालिनी को अपनी बहन से थोड़ी जलन होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। एक दिन साक्षी बोली, दीदी देखना मैं पकौड़े बना रही थी, पकौड़ों के लिए इतना बेसन बहुत है ना। शालिनी बोली, देखो साक्षी, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़ी ही बताती रहूँगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी तो बनाना सीखो। और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले शालिनी ने साक्षी से कभी ऐसी बात नहीं की थी, पर साक्षी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब तो शालिनी अक्सर साक्षी को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन साक्षी ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर शालिनी उसे टोकते हुए बोली, साक्षी तुम्हें पता है ना कि मम्मी जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया। साक्षी बोली, दीदी वो घी मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने पूरी किचन में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। शालिनी बोली, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, कब तक मैं ही किचन के सामान की देखभाल करती रहूँगी। तुम्हें भी तो देखना चाहिए, घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहाँ जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तारीफ बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूँगी। तभी उसकी सास वहाँ आ गई और बोली, कोई बात नहीं शालिनी बेटा, इस पर गुस्सा होने वाली क्या बात है। कभी कभी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे साक्षी ने ऊपर से मक्खन डालकर दिया था,
और दाल मखनी तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। साक्षी की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर शालिनी गुस्से से भर गई और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। शालिनी ने साक्षी से बात करना भी बंद कर दिया। इसी वजह से साक्षी का मन बहुत परेशान रहता था। शालिनी की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन शालिनी सुबह देर तक नहीं उठी तो उसकी सास उसके कमरे में पहुंच गई और बोली, क्या हुआ शालिनी, तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से ही सो रही हो? फिर उसके हाथ को छूकर बोली, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। शालिनी बोली, मम्मी जी, मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। उसकी सास बोली, साक्षी बेटा जल्दी आओ, देखो शालिनी बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। दिनेश भी शहर से बाहर गया हुआ है। साक्षी घबरा कर बोली, दीदी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी शुभम को फ़ोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। उसने तुरंत शुभम को फ़ोन कर दिया और बोली, शुभम आप जल्दी घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही हैं, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। शुभम बोला, घबराओ नहीं साक्षी, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। साक्षी दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में शुभम घर आ गया। वो लोग शालिनी को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गए। शालिनी का बुखार सिर पर चढ़ गया था। साक्षी ने अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन करके बुला लिया। वो लोग भी हॉस्पिटल पहुँच गए। साक्षी रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की कह रही थी। डॉक्टर साहब, मेरी दीदी ठीक हो जाएंगी ना? प्लीज़ आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए। एक हफ्ते बाद शालिनी की तबीयत में सुधार आ गया और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। साक्षी ने शालिनी की हॉस्पिटल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। साक्षी अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ शालिनी की भी बहुत देखभाल करती। साक्षी की देखभाल से शालिनी बहुत जल्दी ठीक हो गई। शालिनी भी अपनी बहन की सेवा भाव को देख रही थी। शालिनी को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, साक्षी ने तुम्हारी कितनी सेवा की है शालिनी, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर शालिनी की आंखें भर आईं। तभी साक्षी बोली, देवरानी नहीं, बहन हूँ मम्मी जी। बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया? फिर शालिनी से बोली, और दीदी अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। शालिनी बोली, साक्षी मेरी प्यारी बहन। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गई। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर गईं। अब तो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।